अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप देख रहे हैं टेक कलम एकेडमी। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारा जो है अकाउंटिंग की हर चीज़ कवर हो जाए और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाए, तो वो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अब हम जो है चैप्टर वाइज हर चीज़ की जो है तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो को जो है स्किप करके नहीं देखना है, ताकि मैं जो भी मेन पार्ट्स बताऊँ आपको उसकी समझ आ सके। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर चीज़ आपको समझ आएंगी। जो काउंटिंग के चैप्टर मुश्किल भी हैं उसकी भी आपको समझ आएगी। मैं बहुत इजी तरीके से करके सिखाऊंगा। अगर वीडियो ज़रा लंबी हो जाए तो परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है वो आज ही कवर हो जाए, ताकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जॉनस्टन कंपनी हम वो स्टार्ट कर सकें। देखिए एग्जाम्स आपके होने हैं, ये तो जहन से आप निकाल दें कि नहीं होने, वो आगे होने हैं पीछे होने हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने ये नहीं सोचना, आपने सिर्फ अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो ये क्वेश्चन मैं आपको कराने लगा हूँ जिसमें मशीनें सेल हो जाती हैं, वैसे तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं एग्जाम्स में आने के, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर आए तो आपको आता हो, ठीक है। मेन चीज़ें करवा रहा हूँ जो आपको एग्जाम्स में आनी है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। तो आज मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। अ फर्म परचेज अ सेकंड ट्रक। एक फर्म है, उसने ट्रक खरीदा है, कितना, 50,000 का, जनवरी को 2002 को। मैंने आपसे कहा था कि जब आप डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आप लोगों ने जो है डेट का काफ़ी ख्याल रखना है। एंड स्पेंड रुपीज़ 20,000 इट्स ओवर हेलिंग, और उसका लगाने के ऊपर खर्चा कितना आया, 20,000 का। जाहिर सी बात है, खाली जो आपका ट्रक का वो 50,000 का नहीं, अब 70,000 का खर्चा खुर्चा मिला के। डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ पर annum ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस। कह रहा है कि जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो सालाना के हिसाब से पर annum का मतलब होता है सालाना 10% है, और रिड्यूसिंग बैलेंस है। हाँ जी, तो बच्चों कौन सा मेथड है, आपका दूसरा मेथड है। ऑन 30 जून 2005 द ट्रक वाज सोल्ड फॉर ₹30,000 बीइंग अनसूटेबल, का मतलब है कि ट्रक में कुछ खराबियाँ हो गई थी जिसकी वजह से उसको जो है 30,000 में क्या करना पड़ा है, सेल करना पड़ा है। प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट फॉर 2000-2005। आपने 2002 से 2005 तक ट्रक का अकाउंट बनाना है, ठीक है। और आपका अकाउंटिंग पीरियड कब क्लोज होता है, 31 दिसंबर को, 1 दिसंबर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, 2002 से स्टार्ट करना है। ये है जी। अब हम किसका अकाउंट बना रही है, जेने बना लें आप ट्रक का। तो मैं ट्रक का बनाऊँगा, ईजी होके देखें, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। वैसे भी रमज़ान है तो आप वीडियोस को लेट के भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा ट्रक अकाउंट, ठीक है। क्या लिखा है, ट्रक अकाउंट। डेट कुछ नहीं लिखनी, वही परफॉर्म है जो मैं आपको बताता होता हूँ। यहाँ पे डेट, रुपीस, ठीक है। आप लोगों ने स्केल से लानी लगानी है। अपने दोस्तों को भी बताएं जो, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हर जगह पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही, कहीं कॉलेजेस में हो रही, कहीं में नहीं हो रही। अगर आपको पता अपने फ्रेंड्स वगैरह को, तो उनको भी बताएं कि वो उसको साथ ज्वाइन करें, क्योंकि टाइम ज़ाया ना करें। एक ही दम पेपर आपके अनाउंस हो जाने हैं तो फिर आप लोगों ने कहना ये क्या हो गया। और जहाँ तक गेस्ट पेपर है वो मिल जाएंगे बच्चों, ज़रा टाइम कम होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग की तरफ वीडियोस लग जाएँ ताकि बच्चे परेशान हो सकें, ठीक है। हाँ जी, ट्रक उसने कब खरीदा, उसने खरीदा है 1 जनवरी 2002 में, ठीक है। तो मैंने बताया था यहाँ पर हम लिखते हैं खाली 1 जनवरी 2002 में। यहाँ पर आप लिखेंगे कैश अकाउंट। ट्रक की अमाउंट कितनी थी, 50,000 थी, ठीक है। और उसके ऊपर खर्चा आया 20,000 का, तो टोटल मेरे पास कितना बन गया है, 70,000। और जिन लोगों ने शुरू से पहले वीडियो से देखी तो प्लेलिस्ट बनी है 1 2 3 4 करके, आप इसी वहाँ जाके देख सकते हैं, फिर आप आराम से यहाँ पर आके समझ सकते हैं। 31 दिसंबर को आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है क्लोज होता है, ठीक है। और हमने ले ली है डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, देखिए जरा डेप्रिसिएशन किस तरह लेनी है। अब मेरे पास 70,000 की मशीन है, कितनी की, 70,000 की है, और उसने आपको दिया हुआ 10%। तो सिंपल सी बात है, मैं 70,000 को क्या करूँगा, 10% करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 7,000, ठीक है। ऐसे दिखा बताया वो आपको। ये साइड बढ़िया आ रही है, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, 70,000 यहाँ पर भी लिखा, 70,000 यहाँ पर भी लिखा। 70,000 में से माइनस करिए जो है क्या है, 7 को, तो आपको पास 63,000 आ जाएगा। ये जी मेरा पास पहले साल का बैलेंस निकल आ रहा है, बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन मीन्स कि आपने बैलेंस निकाला है। बस यहाँ से जब आप मशीन को सेल करेंगे उसकी वर्किंग मैंने आपको बतानी है, बाकी तरीका सेम है। ये जी मेरे पास पहला जो है निकल आया, क्लियर, ठीक है।
उसके बाद मशीन वाले सॉरी ट्रक सोल्ड हुआ है हमारे पास 5 में, ठीक है। अभी अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे आप। 1 जनवरी 2003, ठीक है। यही बैलेंस आप उठा के इधर लेके आएंगे। बैलेंस प्रोग्राम कौन सा बैलेंस पता, ये जो मैं निकाल के लाया हूँ 63,000, इसको मैं यहाँ लेके आया, ठीक है। 31 दिसंबर 2003, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट किसके ऊपर निकालेंगे, देखिए, क्योंकि चूँकि ये मेरा कौन सा मेथड चल रहा है, सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड में क्या आता है, जो बैलेंस आप निकालते हैं, यानी ये वाला जो बैलेंस आप निकालते हो, इसी के ऊपर हम डेप्रिसिएशन देंगे। और क्या चल रहा है, 10%। अब ये लिखना ज़रूरी नहीं है, इसी मैंने समझाने के लिए बताया। आप उसे कैलकुलेटर में करके डायरेक्ट 7,000 लिख दें। अब 63,000 का मैं 10% लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 6,300, ठीक है। ये साइड बड़ी आ रही है, इसको यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 63,000 में से आप लोगों ने क्या करना है, इसको माइनस करना है, ठीक है। 63,000 में से 6,300 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 56,700। ये देखिए 56,700 मेरे दूसरे साल का बैलेंस निकल रहा है। बैलेंस, ठीक है, कैरी डाउन। ये देखिए 2 साल के बैलेंस निकला है, ठीक है। वीडियो को अगर आप साथ साथ करके देखेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वीडियो के इख्तिताम तक आपके क्वेश्चन के कंसेप्ट हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। चलिए जी, अब हम चलते हैं 2004 पे। अभी मशीन जाके उसने कहा 2005 में ख़राब हुई है। सॉरी, मशीन ये ट्रक है, क्योंकि मशीन की तरह सवाल है तो मैं ट्रक मशीन ही बोल देता हूँ। 2004, ठीक है। यही बैलेंस मैं लेके आऊँगा यहाँ पर। बैलेंस कैरी डाउन क्या है मेरे पास, 56,700, ठीक है। 31 दिसंबर और 2004 डेप्रिसिएशन। सेकेंड मेथड कर रहे हैं, इसी जो बैलेंस आ इसके ऊपर निकालेंगे। अब इसी के ऊपर निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5,670, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसी को रकम बड़ी आ गई है, इसको मैंने यहाँ लिखा और इसको मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। अब क्या करूँगा, 56,700 में से 5,607 को माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। करें, सिंपल सा तरीका है। 56,700 में से माइनस किया 5,670, ये जी मेरे पास आ गया 51,030। ये मेरे पास तीसरे साल का बैलेंस भी निकल आया है। देखिए कितना आसान है, ठीक। ये हो गया। वाज़ेह क्लियर नजर आ रहा आप लोगों को, ठीक है। अब मैं 2004-5 में जा रहा हूँ, जहाँ पर वो कह रहा है कि 2005 में मेरा जो ट्रक है वो ख़राब हो गया और उसको मैंने क्या किया, 30,000 में सेल कर दिया। सबसे पहले तो आप जो बैलेंस आप लोगों ने निकाला उसको तो आप यहाँ पे लिख लेना, बैलेंस, ठीक है, ब्रॉड डाउन। यहाँ भी ब्रॉड डाउन करें, गलती से कैरी डाउन लिखा गया है, ठीक है। मेरे पास बैलेंस कितना है, ये आ गया, ठीक है। अब तो ये मेरे पास आ गया। अब मुझे करना है, क्वेश्चन में क्या था बच्चों, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि 2005 में क्या हुआ, ट्रक आपका 30,000 में सोल्ड हुआ क्योंकि ख़राब हो गया। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताने लगा हूँ, ये आपने गौर से देखनी है क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो आप लोगों ने इसको ज़रा नीट करना है। यहाँ पे आना है, यहाँ पर आपने लिखना है ऊपर, और जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आपने ना इसके नीचे ही करना है नीट में, क्योंकि अब यहाँ बोर्ड में जगह नहीं। वर्किंग, ठीक है, हेडिंग देके आपने यहाँ पर लिखना है कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। कैसे करेंगे अभी मैं आपको समझूंगा। इसका करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने लिखना है कि ट्रक की वैल्यू क्या है। ट्रैक कॉस्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर आपने लिखना है रुपीस। बहुत सिंपल है, जो आपने यहाँ पे किया वही आपने यहाँ पे करना है, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ट्रक की कीमत मैंने आपको बताया था 70,000 है, ठीक है। ट्रक की कीमत 70,000 है। अब आप देखें कि पहले साल में जब हमने ट्रक यूज़ किया था तो उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई थी, 7,000। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है लेस डेप्रिसिएशन
ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट, और डेट मेरे पास क्या थी 2001 की, आपको समझाने के लिए कि 2001 में जो मेरी फर्स्ट डेप्रिसिएशन थी वो 7000 थी, इसको माइनस किया मेरे पास आ गया 63,000। ठीक है। इसी तरह मैं 2002 की बात करूँगा, नेक्स्ट सेकेंड डेप्रिसिएशन, हर मेथड क्वेश्चन में आपने इसी तरह तरीका करना है जब आपका ट्रक या मशीन सोल्व होगी। अब दूसरे साल में आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आई है 6300। ठीक है, ये है जी, ये मेरा सेकंड मेथड रख रहा है, ये आप जिन में याद आ गया। इसको मैंने किया तो मेरे पास आ गया है 2002 में। अब इस सेम प्रोसीजर जो आपने किया है मैं यहीं भी कर रहा हूँ, इसमें नीचे जाके एंडिंग पे चेंज होना वो मैंने आपको बताना है। ये आ गया। ठीक है, अब मैं लेके आऊँगा क्योंकि मेरे पास जो है ट्रक वो तीसरे साल में इस्तेमाल हुआ, तो जस्ट आपने करना है लेस थर्ड डेप्रिसिएशन ये 2002 का, ये 2003 का, कितने का यहाँ पे वर्किंग करनी है तो मेरे पास आ जाएगा 51,030। ट्रक आपने यहाँ तक यूज़ किया, ठीक हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हुआ क्या है कि पहले साल में मेरा आया कितना, जब मैंने मशीन ट्रक यूज़ किया तो मेरे पास इतनी डेप्रिसिएशन है, मेरा ये बैलेंस है। दूसरे साल में इतनी डेप्रिसिएशन है और तीसरे साल इतनी है। चौथे साल में आके मेरा जो ट्रक का ना वो बिक गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना। अब आपने देखना कि ट्रक कब बिका है। उसने कहा है कि ऑन 30 जून यानी 30 जून को क्या हुआ है कि 2005 को आपका ट्रक जो है सोल्ड हो गया। 30 जून का मतलब है, इसका मतलब है कि 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक आपका ट्रक मजीद इस्तेमाल हुआ है, यानी 6 माह मजीद इस्तेमाल होने के बाद फिर आपने इसको सोल्ड किया। यहाँ पर आके सोल्ड किया ना 2005 में। अच्छा सॉरी, ये बच्चों 2002 से स्टार्ट है। ठीक है, इसको आप ठीक कर दें, ये 2002 3 ठीक है 4, क्योंकि उन्होंने 2002 से कहा है। अब 2005 में आके मैं आपको बताता हूँ ये ट्रक की कीमत है। पहले मैं आपको समझा दूँ, ये देखिए परसेंटेज कितनी थी ये डेप्रिसिएशन की 10। वो कह रहा है कि ट्रक का मजीद जो है सेल होने से कबल 6 माह इस्तेमाल हुआ है। तो आपने क्या करना है इसी रकम का, क्योंकि सेकंड मेथड है बैलेंस के ऊपर निकालेंगे, आपने इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी। ये रेट है और ये जो है मजीद 6 माह इस्तेमाल हुआ है। अब इसको कैसे निकालूंगा, ये देखिए मेरे पास ये है तो मैं इसको राउंड करके क्या कर रहा हूँ 252, यानी ट्रक की डेप्रिसिएशन इतनी आई है। फिर समझा रहा हूँ आपको, आप लोगों ने करना है जो आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किया उसकी वर्किंग करने का तरीका, क्योंकि हमने ये देखना होता है कि जब हम ट्रक की मशीन को सोल्व कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिट आया है या लॉस है। तो जैसे जैसे आपने देखिए पहला साल में जितनी डेप्रिसिएशन है आपने वही प्रोसीजर करना है। ये देखिए ओरिजिनल ट्रक की कॉस्ट 70,000 है, उसका पहले साल का डेप्रिसिएशन दिया तो 7,000 है, माइनस किया 63,000। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन में 6,300 है, माइनस किया ये आ गया। जहाँ आपकी जहाँ ट्रक वगैरह सोल्ड होगा वहाँ आपने रुक जाना है। फिर आपने ये देखना है कि जो मैंने ट्रक सोल्ड किया कितने माह इस्तेमाल हुआ। अब उसने बताया 30 जून को आपका ट्रक इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है 1 जनवरी से लेकर 30 जून का आपका ट्रक मजीद इस्तेमाल हुआ है। उस सूरत में जो आपका बैलेंस है सेकंड मेथड में बैलेंस की पर निकालेंगे। अगर आपका फर्स्ट मेथड होगा तो असर ओरिजिनल 70,000 की पर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है 10/100 का ये क्योंकि परसेंटेज है, और मजीद 6/12 इसलिए है क्योंकि मजीद आपका ट्रक 6 माह इस्तेमाल होगा सेल होने से पहले। क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन आ गई, इसको मैंने माइनस किया है। ठीक है, यानी डेप्रिसिएशन वगैरह लेते लेते माइनस करते हैं तो मेरे पास जो है ट्रक की वैल्यू कितनी बन गई 48,478, जबकि असल वैल्यू कितनी थी 70,000, डेप्रिसिएशन से कम होगी। सेल कितने का किया तो आपने यहाँ पर क्या करना है सिंपल, आपने यहाँ पे क्या करना है सेल कितने का माइनस करना है, लेस सेल्स कैश। सेल मेरे पास 30,000 का, देखिए 30,000 का मेरे पास सोल्ड हुआ है जबकि वैल्यू कितनी थी 48,478 की। तो सिंपल आप माइनस करें 30,000 का तो मेरे पास क्या आ रहा है 18,478। अब आप खुद देखिए बताएं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। जाहिर सी बात है लॉस हो रहा है, ट्रक की वैल्यू इतनी थी, सोल्ड मैंने इतना भी किया, तो आपने लिखना है कि लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। तो ये आपकी वर्किंग है, बस सिंपल से आपने इसको करनी है, नीट एंड क्लीन करनी है। मतलब इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसको आपको करके दिखाया।
तो आपने इसके नीचे करना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये देखिए ये 2002, 2003, 2004 और 2005 की कैलकुलेशंस, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पर क्या क्या पुट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने जो यहाँ पुट करना है, यहाँ पे आपने लिखना है 30 दिसंबर 2005, ठीक है। पुट आप लोगों ने करना है कैश सेल्स। कैश सेल्स से मुराद है वो वैल्यूज जिसपे आप लोगों ने ट्रक को सोल्ड किया, वो कितने 18,000, सॉरी 18,000 नहीं 30,000। और जो आपको लॉस हुआ ट्रक के ऊपर वो भी आपने यहाँ पे लिखना है, लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक कितने का हुआ 18,478, ठीक है। एक ही चीज़ लिखनी है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप मशीन को ट्रक को सोल्ड करते हैं, जब मजीद जितने माल इस्तेमाल होती है तो उसकी डेप्रिसिएशन को भी आप लोगों ने ताज़ी मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन कितनी आ गई आपकी, क्लियर। अब ये साइड आपकी बड़ी आ रही है कॉमन 30, ठीक है। ये साइड आपकी बड़ी आ रही है कॉमन 30। मैं आप जस्ट इसको क्या करूँगा, माइनस करूँगा। माइनस किया मैंने, ये देखिए 30,000 माइनस 18,478 और माइनस, ये देखिए इसको मैं जब माइनस वगैरह कर रहा हूँ ना, ये देखिए जो मेरे पास 51,030 आया है, इसको उन सबको मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, जीरो आ गया, ठीक है। जब जीरो आपका आ जाए तो आपको लिखने की जरूरत है खाली, बस यही आपका, आपने इसको छोड़ देना, कोई बैलेंस बच नहीं रहा, ठीक है। आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं क्योंकि आपका बैलेंस आ क्या रहा है, जीरो। बैलेंस कैरी डाउन जीरो, इसको आप नहीं लिखेंगे तो जरूरी नहीं है क्योंकि जीरो आया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों ने इन चीज़ों को मेंशन कर दिया। बास का ऐसे होता है कि आपको पूरा का पूरा लॉस हो रहा, कुछ बच नहीं रहा तो जीरो आ गया, तो इसको आप नाम लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है मशीन सॉर्ट का। तो अगर ये आ जाए तो आपने इस तरीके से करना है, मैं आपको फिर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर किसी कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्वेश्चन कमेंट्स करके पूछ सकता है, ठीक है। कमेंट्स करके पूछ सकता है, व्हाट्सएप नंबर है वहाँ से पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पे है वहाँ जा सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ठीक है। और ये जो वर्किंग मैंने आपको करके दी है तो ये आप लोगों ने लाजमी करनी है क्योंकि ये नीट एंड क्लीन है। कोई इतना खास इतना बड़ा चौड़ा नहीं है, बहुत सिंपल आसान है, वही जो मैंने आपको बताया है। जो आप वहाँ कर रहे हैं यहाँ पर आपने करना है, बस जहाँ पर आपका ट्रक या मशीन सोल्ड होगा वहाँ पर जाके आपने डेप्रिसिएशन का ख्याल रखना है। अभी मैं इसका एक और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये सेकंड मेथड है, इसलिए जो बैलेंस आया उसके पर निकालूंगा। अगर फर्स्ट मेथड होता तो मैंने यहाँ पर बैलेंस पे नहीं बल्कि आपकी ट्रक की जो वैल्यू 70,000 उसके पर निकालना था। यहाँ तक समझ आ गई होगी आप लोगों को, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर आज वाइंड अप हो जाए, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करें जॉइंट स्ट्रेंथ का, पूरी आसान तरीके से कराऊंगा और आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने, ये देख लें अच्छी तरह सा, इसकी स्क्रीनशॉट है बेशक, ये चलिए जी ये क्वेश्चन आपको हो गया कंप्लीट। मेन चीज़ें कराना, वैसे तो बहुत सिंपल सवाल आता था, ये मैंने आपको इसलिए करवाया कि अगर आ जाए तो आप उसके लिए रेडी रहिए कि सवाल ऐसे करना, ठीक है। चलिए जी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ताकि आपकी टाइम की बचत की जाए। हाँ जी मेरे पास अगला क्वेश्चन है कौन सा वाला, वो ऊपर वाला जो मैंने आपको कराया था वो सेकंड मेथड है और ये फर्स्ट मेथड है। इन दो सवाल कराने से आपका जो है मेथड क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक ही सवाल आएगा, उसको भी क्लियर करा के आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये जी 9वें चैप्टर में मेरे पास है, कह रहा है 9वें क्वेश्चन में, सॉरी, अ कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर ₹16,000 की कंपनी है, उसने 16,000 में मशीन खरीदी है, 16,000 नहीं 1,60,000 में खरीदी है और 1 जुलाई, ठीक है। कब खरीदी, 1 जुलाई, ध्यान रखना। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, बुक्स आपकी 31 दिसंबर को क्लोज होती है और 30 June 2004 it was sold for ₹70,000 and new machinery was purchased for ₹1,80,000 the same day। 30 जून को क्या हुआ है 2004 में मशीन उन्हें सेल कर दी। अगर वो सेल कर रहा है इसका मतलब ख़राब होगी 70,000 की, ठीक है। या बहुत लोग क्या करते हैं जब नई टेक्नोलॉजी कोई चीज़ आ रही होती है तो उसकी जगह भी रिप्लेस कर लेते हैं। और मशीनरी उसने उसी डेट पे एक नई मशीन भी परचेज़ की है। अब ये चीज़ आपको बताने वाली है, बच्चे इसमें से कंफ्यूज हो जाते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसने 15% और मेथड कौन सा बच्चों, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये फर्स्ट मेथड से सवाल है और ये सेकंड से उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं सेकंड से करवाता हूँ, फर्स्ट से करवाता हूँ। चलिए कौन सा है मेरे पास, मशीन।
अब मेरे पास मशीन हो गई। ये जी मैं यहाँ पे लिखूँगा मशीनरी अकाउंट, ठीक है, लिख लिया मैंने। अब इसी का मैं परफॉर्मा बनाऊँगा, डेट, ठीक है। डेट के बाद मेरे पास क्या आ गया, डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ गया रुपीस, ठीक है। रुपीस के बाद फिर मेरे पास आ गया डेट, इसकी भी कैलकुलेशन है, डेट फिर डिटेल्स, फिर मेरे पास आ जाएगा रुपीस, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहा है उसने, जो आपकी मशीनरी खरीदी है 1 जनवरी 2001 में, सॉरी 1 जनवरी को नहीं खरीदा उसने, जुलाई में खरीदा, 1 जुलाई। डेट का बड़ा ध्यान रखना है, 2001 में, क्योंकि अगर आप डेट को मैच भूल जाएंगे तो आपका सवाल भी गलत हो जाएगा, ठीक है। कैश अकाउंट क्या कहता है कि 1,60,000 में, ठीक है, डायरेक्टली 1,60,000 में इसने खरीदा है, मशीन खरीदी है। 31 दिसंबर को आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, क्लोज होता है। अच्छा जी, 6 माह खरीदी, इसका मतलब है 6 माह की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर बनेगी। कैसे, ये देखिए, 1,60,000 का मैंने क्या किया, रेट उसने क्या दिया है, 15%। और ये मैं लेके आया हूँ जुलाई में, तो जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 माह बने, तो उसकी कोई 6 माह की डेप्रिसिएशन, बस सिंपल से सवाल है। 1,60,000 का मैंने किया 15, 6, 12,000 आ गया मेरे पास, ठीक है। क्योंकि मशीनरी जब मैं लेके आया था तो मैं जुलाई में लेके आया। ये जी, ये रकम बड़ी आ रही है, ये रकम बड़ी आ रही है, 1,60,000। 1,60,000 में से मैं माइनस करूँगा 12,000 का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1,48,000, सिंपल। ये बैलेंस आ गया मेरा। बैलेंस निकला है पहले साल का, ठीक। अब मैं जाऊँगा 2002 में। आपको जो यहाँ पे लिखूँगा 1 जनवरी 2002, बैलेंस मेरा क्या आ गया, बैलेंस बोल रहा हूँ, जो बैलेंस आपका निकला उसको उठा के यहाँ पे लिखे होंगे, 1,39,000, ठीक है। 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट, अच्छा अब ये चीज़ आप याद रखें, जब मैं ट्रक लेके आया था तो उस वक्त 1 जुलाई था, ठीक है, इसलिए इसकी कोई 6 माह की डेप्रिसिएशन नहीं थी। लेकिन अब चूँकि मेरे पास, क्योंकि मैं 2002 में आया, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरे साल की डेप्रिसिएशन बनेगी, और इसके ऊपर नहीं निकालेंगे क्योंकि ये आपका बैलेंस है। हम कर रहे हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, आपकी मशीन की असल वैल्यू क्या है, 1,60,000, तो आपने 1,60,000 के ऊपर पूरी डेप्रिसिएशन देनी, याद रखनी है आपको। इसके ऊपर मैं 15% करूँगा, क्यों, क्योंकि जब मशीन आया था 6 माह इस्तेमाल होती है, अब दूसरे साल में इसको पूरा साल हो गया, तो मैं इसके ऊपर तब लेता अगर मेरा सेकंड मेथड होता है, लेकिन मेरा फर्स्ट मेथड है, इसलिए मैं 1,60,000 के ऊपर 15%। 24,000 आ गया मेरे पास। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मैंने समझाने के लिए है। ये 1,60,000, 1,48,000। अब आप लोगों ने 1,48,000 को माइनस करना है 24,000 से, तो मेरे पास आ गया 1,24,000। ये रही दूसरे साल का बैलेंस कैरी डाउन। सारे सवाल एक जैसे हैं, बस जब सोल्व करना था उसका आपने ध्यान रखना। ये देखिए दूसरा भी आपको आ गया, 2 साल के देखना है, तीसरे साल पे आ जाए। 1 जनवरी 2003 बैलेंस ड्रॉ डाउन क्या आ रहा है, 1,24,000। 31 दिसंबर 2003। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन करते जाएं और साथ साथ पढ़ करते हैं, सोच पढ़ते जाएं।
डेप्रिसिएशन किसकी निकलेगी बच्चों? देखिए डेप्रिसिएशन मैं इसकी फिक्स अप हो गई क्योंकि फर्स्ट मेथड है, इसलिए 24,000 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि आपने ओरिजिनल वैल्यू पे निकालनी है 1,60,000 की, ये 24,000 आ गया। इसको हमने 1,24,000, 1,24,000 में से 24,000 को माइनस किया तो मेरे पास 1,00,000 आ गया, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन, ये जी तीसरे साल का मिल गया। अब लास्ट पे मेरा रह गया, वो मैंने देखना है, देख लें कितना आसान सिंपल है। 2004 में वो कह रहा है कि अब दो चीज़ें आई आपके पास, हाँ जी 30 जून 2004 में कह रहा है कि 70,000 की उसने मशीन सोल्ड की है और उसी रेट को उससे एक नई मशीन खरीदी है 1,80,000 की। तो अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने क्या करना है। जो आपका 1,00,000 का बैलेंस निकला ना, इसको पहले आप लेके आए यहाँ पे, ये रेज हो गया 1 जनवरी 2004। बैलेंस गो डाउन कितना है मेरे पास 1,00,000 का, ठीक है। 31 दिसंबर को काउंटिंग पीरियड क्लोज होता है। और यहाँ पर जो आपने कैश नई मशीन ली है कब ली है? 30 जून को। ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है 30 जून 2004 में आपने नई मशीन ली है, ठीक है, 1,80,000। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है, ठीक है। ज़्यादा तो आपको क्लियर हो गया। अब हमने करनी है वर्किंग। क्या करनी है? वर्किंग। आ जाइए। कैसे करनी है इधर बताने लगा आपको, यहाँ पर वही आपने लिखना है वर्किंग, वही तरीका जो मैंने बताया आप लोगों को, कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन, ठीक है, वही। अच्छा जी पहले आप लिखेंगे कि मशीनरी कॉस्ट कितनी है बच्चों, कितनी है? 1,60,000 की, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, 2001 है लेस फर्स्ट डेप्रिसिएशन। 2001 में आपकी पहली डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? अब आप जरा जेहन में उठा लें, मैं ये फर्स्ट मेथड कर रहा हूँ और जब मैं मशीन लेके आया था तो वो मैं 1 जुलाई को लेके आया था, तो उसके ऊपर कितने माह की डेप्रिसिएशन निकाली मैंने? 6 माह की। ये जी 12,000 माइनस की मेरे पास, तो मेरे पास क्या आ गया? 1,48,000। अब यहाँ से ज़रा एक चीज़ और करने वाली है, ठीक है। 1,48,000 अगर तो मेरा सेकंड मेथड होता तो मैं क्या करता, जो मेरे पास बैलेंस आया उसी में से उसको माइनस करता डेप्रिसिएशन। लेकिन मेरा फर्स्ट मेथड है तो मैंने क्या करना था, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 2002 लेस सेकंड डेप्रिसिएशन। हाँ जी सेकंड डेप्रिसिएशन कितनी है मेरे पास बच्चों? या क्या आया था? मेरे पास आया था 24,000, ठीक है, क्योंकि मैं किसके ऊपर निकालूंगा? 1,60,000 रुपये के निकालूंगा, क्योंकि ये मेरा कौन सा मेथड है? फर्स्ट मेथड है। तो 24,000 में से माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया? 1,24,000। तीसरे साल में आ जाए 2003, मैं इसलिए लिख रहा हूँ डेट ताकि आपको ईजी हो जाए, ठीक है। लेस थर्ड डेप्रिसिएशन, हाँ जी कितनी है? जाहिर सी बात है फिक्स है 24,000, तो मेरे पास 1,00,000 आ गया। अब यहाँ पे चल रही बात, अब जब 1,00,000 मेरे पास आ गया है, ठीक है, 1,00,000 आ गया। अब आपने देखना है, मतलब मैंने मजीद को 30 साल इस्तेमाल किया, मशीन को इस्तेमाल करते करते मशीन की वैल्यू 1,60,000 से 1,00,000 बन गई, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब मैंने 2004 में जब मैंने मशीन को सोल्ड किया तो मजीद 6 माह इस्तेमाल किए थे। कैसे पता चले क्या करना है? 1,00,000, ठीक है, इसका मैंने क्या किया 15%, क्योंकि रेट उसने 15 दिया हुआ है और 6 माह इस्तेमाल हुई है। अब इसके ऊपर मैं कैलकुलेशन करूँगा, 1,00,000 का आप करेंगे 15 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 1200, तो मेरे पास क्या आ गया? अच्छा हाँ जी बच्चों ये चीज़ पता है, 1,00,000 नहीं सॉरी 1,60,000, ये चीज़ बतानी थी आपको। देखिए अगर मैं सेकंड मेथड करता तो मैं क्या करता कि जो मेरे पास 1,00,000 का उसी के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन देता, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मेथड है तो मैंने 1,00,000 को नहीं देखना, मैंने मशीन की ओरिजिनल वैल्यू देखनी है कितनी, 1,60,000। तो 1,60,000 का आपने 15% करना है और 6 करना है, ये चीज़ बतानी है। 1,60,000 का मैंने किया 15 6 डिवाइड बाई 1200, तो मेरे पास क्या आ गया 12,000, ठीक है।
तो 1 लाख में से 12,000 को आप माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 88,000। और आपका जो मशीन है वो कितने की सोल्ड हुई है, लेस कैश सेल्स, वो बता रहा है कि उसने 70,000 में सोल्ड की है, 70,000 में। ठीक है, तो मैं इसको माइनस करूँगा 70,000 में से, तो मेरे पास आ जाएगा 18,000। अब आप खुद देख सकते हैं कि मेरे पास जो थी मशीन की वैल्यू वो कितनी थी, 88,000, यानी 1,60,000 से 88,000 बन गई जब मैंने इसको सोल्ड किया 70,000 में। तो ये आपका प्रॉफिट हुआ, ये लॉस तो जाहिर सी बात है, ये लॉस ऑन कैश सेल्स, ये आपकी वैल्यू है। ये सिंपल सा फिर बताता हूँ आपको, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है। जब आप लोगों ने वर्किंग करनी होती है, जो आप लोगों ने यहाँ टेबल में किया होता है उसी को आपने शो करवाना होता है। सिर्फ वहाँ जाके आप स्टॉप होते हैं जहाँ पर आपका जो है मशीन या ट्रक सोल्ड होता है। फिर वही चीज़ है, दोबारा बताता हूँ, ये मेरा फर्स्ट मेथड है, इसलिए मैंने 1 लाख को नहीं देखना, मैंने देखना है 1,60,000 को, क्योंकि मेरे फर्स्ट मेथड में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन दी जाती है। ठीक है, इसलिए 1,60,000 के ऊपर मैंने 15% लिया, और जब ट्रक मशीन सोल्ड हुई तो मजीद 6 माह इस्तेमाल हुई, इसलिए इसके ऊपर 6 माह की डेप्रिसिएशन दी, तो मेरे पास 12,000 आ गई, और उस 12,000 को मैंने लिखना है। ठीक है, ये वैल्यू आई, और जब मैंने सेल की 70,000 का, तो मुझे लॉस हुआ, क्योंकि 1,60,000 की डेप्रिसिएशन करते करते मशीन की वैल्यू मेरे पास 88,000 हुई, और जब सोल्ड किया 70,000 का, तो ये मुझे लॉस हुआ। यहाँ से आपको खुद अंदाजा हो रहा है। ठीक है, अब आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना, अब आप लोगों ने यहाँ पे इसको लिखना है, मैं बता देता हूँ लिखना क्या आपने, वही जैसे पहले लिखते थे, लॉस ऑन सेल कितना है, 18,000। ठीक है, उसके बाद है कैश सेल्स की अमाउंट कितनी थी, जब कितने का भेजा आपने, वो है 70,000। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ आपके आने डेप्रिसिएशन में बताई थी कि जब आप लोग ट्रक या मशीन को सोल्ड कर रहे होते हैं जिस वक्त, तो उसकी डेप्रिसिएशन ये मैंने आपको बताई क्या आनी है, ये 12,000। 12,000। ठीक है, ये तो चीज़ होगी। अब याद रखिए कि मशीन भी एक नई ली है मैंने, 1,80,000 की। जाहिर सी बात है, जब मैंने मशीन को सोल्ड किया था कि उसी टाइम पे, उसी डेट को, यानी 30 जून 2004 को मैंने एक नई मशीन ली थी 1,80,000 की। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, इसकी डेप्रिसिएशन भी आएगी। यहाँ पे आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन, कैसे लेनी है वो अभी आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ जगह नहीं है। आप लोगों ने करना है 1,80,000 का 15% करना है। ठीक है, और क्योंकि ये आई है जून में, तो जून से दिसंबर तक आपको 6 माह बनता है, तो इसके ऊपर 6 माह की डेप्रिसिएशन है। मेरे पास आ गया है 13,500, ये जी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मैंने लिख दिया 13,500। जस्ट अब आपने कुछ नहीं करना है, इनका टोटल करना है और इसका बैलेंस लिखना है। हम करते हैं कि इसका टोटल मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए 1 लाख के अंदर, अब इसको यहाँ करना पड़ेगा कि रेज ना हो जाए, 1 लाख प्लस 1,80,000, तो मेरे पास आ गया है 2,80,000। ये वही साइड पूरी आ रही है, ये जी ये साइड पूरी आ रही है। अब मैं कहूँगा साइड माइनस कर, माइनस 18,000 माइनस किया मैंने, उसके बाद 70,000 माइनस किया, 12,000 माइनस किया, और उसके बाद 13,500, तो मेरे पास आ गया है 1,66,500 मेरे पास ही बैलेंस आ गया है बच्चों। अभी मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, कुछ मेन पॉइंट्स बताता हूँ। बैलेंस कैरी डाउन, देखें सर, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको इजी कर सकते हैं। मैं इसका क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये बैलेंस है। अब मैं आपको फिर समझाता हूँ कि वर्किंग आपने किस हिसाब से करनी है। देखिए जो बहुत सिंपल है, जहन बैठा लें, ये आपकी वर्किंग है, ये नीट क्लीन आप लोगों ने करनी है। ठीक है, इसको रफ समझ के मत छोड़ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसके आपको नंबर मिलने हैं। अकाउंटिंग में जिस चीज़ की भी आप वर्किंग करेंगे ना, उसके आपको मार्क्स अलग से दिए जाएंगे, ये जहन में बैठा लें आप। तो ये सिंपल सा चैप्टर था, क्या करना था, हमें कुछ भी नहीं करना था। जैसे आप डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन करते हैं आपने वैसे ही करना होता है। सिर्फ इसमें ये चीज़ आप जहन में बैठा लें कि
जहाँ से हमारा ट्रक और मशीन सोल्व होता है वहाँ से बस कैलकुलेशन का आपने ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कभी कभी आ जाते हैं, अगर आ जाता है तो कम से कम आपको पता हो क्या करना है। जब भी हम कोई ट्रक वगैरह सोल्व होता है, ये जेब बिठा लें, जब भी कहीं अगर आप फर्ज करें कि मेरा यहाँ पर ट्रक की मशीन सोल्व हो रही है, उसी डेट पे आपने नई मशीन ली है, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी आप लोगों ने लाजमी शो करनी है, जेब बिठा लें, भूलना नहीं आप लोगों ने। ठीक है, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इन क्वेश्चंस की आपको। अब मैंने इस पर क्या क्या पुट किया है मैं आपको बताता हूँ कि जो मुझे लॉस होगा सेल करने पे, ये लाजमी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो मैं इसको डेबिट साइड पे लेके जाऊंगा, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद मैंने सेल कितने का किया उसकी अमाउंट यहाँ पे आएगी। डेप्रिसिएशन ये वो है जब आप लोगों ने जब सेल करना होता है, जिस वक्त आप सेल कर रहे होते हैं, हमने देखना होता है मजीद कितने माल इस्तेमाल हुई, तो उसकी डेप्रिसिएशन को भी आप लोगों ने यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन जो लिखी है ये मैंने न्यू मशीन की लिखी ताकि आपको समझ आ जाए। जब भी नई मशीन लेंगे आपको उसकी डेप्रिसिएशन लाजमी शो करनी है, बात उसमें से माइनस की आपका आंसर आएंगे। मैं चाह रहा था कि आपको ये चैप्टर जो है ना आज वाइंड अप हो जाए, क्योंकि इसमें सवाल इजी आना है। मैं भी दूंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। क्लियर, ठीक है। ये भी आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर क्लियर होने वाला गया। अब बस एक क्वेश्चन रह गया, ठीक है, वही मैं आपको करवाने वाला। ये जस्ट ये जो मैंने आपको करवा दी इसमें से पेपर आना है, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो मैं नहीं करवा रहा उसको आप छोड़ दे, स्किप कर दें, क्योंकि बीकॉम के क्लासेस लेवल में ज़रूरी होता है कि आपने हर चीज़ करनी होती है। लेकिन जो आपका होता है ना कि आई कॉम वगैरह, इसमें अगर आप सिलेक्टिव तैयारी अच्छी तरीके से कर लें कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं 90+ से ऊपर, ठीक है। चलिए जी, अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा लेगा, उसके बाद बस आपका ये चैप्टर हो गया वाइंड अप। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए होंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, साथ रजिस्टर या कोई पेन, कोई छोटी सी नोट्स बुक रख लिया करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको आप नोट्स कर लिया करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जब आप बीकॉम में जाएंगे कम अज़ कम 70% चीज़ें आपको आती होंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही पड़ेगी, ठीक। आ जाओ। हाँ जी, क्या कह रहा है ये, अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्या कहता है कि अब्बास का ऐसा होता है, इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं। शो मशीनरी अकाउंट अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉर 3 years फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, इसमें से आप लोगों ने ना 3 साल का अकाउंट बताना है, ठीक है। अब देखें, इसमें हमें रेट नहीं दिया हुआ। अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं उसमें आपको रेट दिया हुआ 10%, 15%, 20%, इसमें रेट नहीं दिया हुआ। बास का डेप्रिसिएशन हमें रेट में नहीं दी जाती है, और हमें कुछ चीज़ें दी जाती है, उससे कहा जाता है कि आप लोगों ने हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करके देनी है। हमें उसने ये बता दी कि मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 2 लाख है, और एस्टिमेटेड लाइफ जो मजीद इस्तेमाल हुई है उसका वो 3 साल है, और रेजिडेंट वैल्यू होती है तोड़ फोड़ ख़राब हो जाना, मतलब उसको जो स्क्रैपिंग आ गई वो 20,000 है। और आपसे कह रहा है कि आप लोगों ने 3 साल का अकाउंट बनाना है। फर्स्ट मेथड है। सबसे पहले तो मैं डेप्रिसिएशन फाइंड करूँगा। अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह की मालूमात दे दी जाए और आपको रेट ना दिया जाए, तो उसका डेप्रिसिएशन निकालने का एक फार्मूला होता है, तो वो आप देखें वो कैसे। मैं यहाँ लिखता हूँ हाउ टू फाइंड डेप्रिसिएशन, ठीक है, हाउ टू फाइंड डेप्रिसिएशन in case of no rate of depreciation is not given। अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट ना दिया गया हो तो किस तरह फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, वो मैं बताने लगा हूँ आप लोगों को। फार्मूला नोट कर लें आप लोगों को, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आ जाता है, और खासकर 2 ही मेथड से आपको कहा जाता है फाइंड करने के लिए। क्या है, देखें, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप। अच्छा, ये 2 नाम है, स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू, आप चाहे तो कोई भी नाम लिख सकते हैं, थोड़ा सा फासला दे दूं। स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट ना दिया गया हो और आपसे ये कहा जाए कि आप लोगों ने डेप्रिसिएशन को फाइंड करके क्वेश्चन करना है,
तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला उस वक्त लगेगा कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, कॉस्ट भी दिया होगा, स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू भी दी होगी और एस्टिमेटेड टाइप भी दी होगी। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा दूँ कि स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, थोड़ फोड़, ठीक है। स्क्रैप और रेजिडुअल का एक का मतलब होता है, थोड़ फोड़ का मतलब ये होता है कि जब आप कोई मशीनरी या कोई एसेट लेके आते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके मेथड में थोड़ फोड़ हो जाती है या वो घस जाती है, तो उसको हम रेजिडुअल वैल्यूज़ कहते हैं, यानी वैल्यू का कम हो जाना। तो ये तरीका है। अब देखिए मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास हर चीज़ दी हुई है। मैंने यहाँ लिखा डेप्रिसिएशन, ठीक है, फाइंड करनी है मैंने। कॉस्ट उसने मुझे क्या दी है, उसने बताया कि जो मेरा मशीनरी कॉस्ट है वो कितनी है, 2 लाख है। मैंने लिखी है 2 लाख, 2 लाख है कि 20 लाख है, हाँ जी 2 लाख। और कह रहा है कि जो मेरी रेजिडुअल्स वैल्यू जिसकी थोड़ फोड़ हुई है वो कितनी हुई है, वो 20,000 हुई है, ये जी 20,000। और जो ये मजीद इस्तेमाल एस्टिमेटेड लाइफ है ये 3 साल का, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले मैं निकालूंगा, फिर मेरा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। आसान है, सिंपल है। ये जी 2 लाख में से माइनस किया 20,000, मेरे पास आ गया 1,80,000, ठीक है। क्या आ गया, 1,80,000। और इस 1,80,000 को मैंने डिवाइड किया है 3 पे, तो मेरे पास क्या आ गया, 60,000। चलो जी बच्चों, निकाल दिया मैंने डेविएशन। कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में रेट नहीं दिया हो डेप्रिसिएशन का, तो ये चीज़ें आप, तो आपने इस तरीके से फार्मूले से फाइंड करनी है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ। अब ऐसा नहीं होगा कि उसने चीज़ें नहीं दी होगी, आपको उसने चीज़ें दी होगी तो आप उसे फार्मूले पुट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन उसमें आपको हर चीज़ दी हुई है, ठीक है। उसको आपने क्या किया, फार्मूले पुट किया, पुट करने के बाद मैंने इसको तकसीम किया, तकसीम करने के बाद मेरे पास 60,000। इसका मतलब है मेरा डेप्रिसिएशन क्या 60,000 है। और क्वेश्चन जो मैंने करना है वो फर्स्ट मेथड से करना है, और फर्स्ट मेथड पे क्या होगा, मेरी ये डेप्रिसिएशन फिक्स होगी। बस ये सबसे पहले आपने इसकी नीट वर्किंग करनी है, ठीक है। ये वर्किंग में आएगा आपका, क्योंकि ये निकलेगा तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब आप ये निकाल लेंगे उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, ठीक है। और वो 3 साल का अकाउंट बनाना, और मेरे पास डेप्रिसिएशन क्या 60,000 का, क्लियर। चलिए जी, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ताकि आपका चैप्टर जो है वाइंड अप हो जाए। याद रखें 60,000 डेप्रिसिएशन। ये जी क्या है, मशीन है, हाँ जी मशीन, मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन करने से आपको मज़ा भी आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी। परफॉर्मा फिर बता रहा हूँ, आपने पेन से बनाना है, पॉइंटर ले लें, जो भी लेना है, लेकिन पेंसिल से यूज़ नहीं करना है। ये जी डेट आ गया, डिटेल्स, रुपीस, डेट, डिटेल्स, रुपीस। जैसे हम परफॉर्मा बनाते थे वैसे ही है, डेट रुपीस वगैरह, ठीक है। हो गया। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, उसने डेट तो मैं बताई नहीं, तो मैं खुद से फर्स्ट कर लेता हूँ। 3 साल का अकाउंट बनाना है। 1 जनवरी 2001। मशीनरी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, अच्छा मैंने यहाँ कैश अकाउंट वो थी 2 लाख। 31 दिसंबर को मुझे पता है कि अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है। और डेप्रिसिएशन क्या थी बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों ने फिक्स ही देनी है, वो थी 60,000 जो मैं अभी निकाल के लाया हूँ। ये साइड आपकी बड़ी आ रही है, 2 लाख यहाँ पर भी दिखा, 2 लाख यहाँ पर भी दिखा। तो 2 लाख से मैंने क्या किया, ये 2 लाख में से मैंने माइनस किया 60,000 को, तो मेरे पास आ गया 1,40,000। क्या आ गया, 1,40,000। यानी मेरे 1 साल का बैलेंस निकला है, बैलेंस कैरी डाउन। ये है जी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा दूसरे साल पे। 3 साल का प्लान है। 1 जनवरी, ठीक है, 2002 में यहाँ पे मैंने लिखा बैलेंस ब्रो डाउन। क्या लिखा, बैलेंस ब्रो डाउन कितना है, 1,60,000, ठीक है। 31 दिसंबर को मुझे पता है कि मेरा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है। अब मैं डेट यहाँ पर आपने से क्यों ले रहा हूँ 2001-2, क्योंकि उसने मेंशन नहीं की होती है। अगर उसने मेंशन नहीं की हुई तो आप अपनी मर्जी से कोई भी डेट सकते हैं। अगर उसने मेंशन की हो फिर आप लोगों ने वही डेट लेनी होती है। अब 1,60,000 है, लेकिन मेरा मेथड कौन सा है, फर्स्ट मेथड है, तो मैं डेप्रिसिएशन मेरी फिक्स होगी, कौन सी क्या होगी,
वो होगी कोई 60,000 थी हमारी, ठीक है। और ये आवाज़ें आनी है यहाँ पे, तो उसको अब इग्नोर कर दें। 1,60,000 यहाँ पे भी आएगा क्योंकि बड़ी रकम इधर इधर आ गया है। 40,000 है, 1,40,000 यहाँ पे भी आएगा। 1,40,000 में से आपने 60,000 को माइनस किया तो मेरे पास आ जाएगा 80,000, ठीक है। ये आ गया 80,000। ये मैं दूसरे साल का बैलेंस भी निकाल चुका हूँ। बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन हो गया। 2 साल का बैलेंस आ गया, तीसरे साल का बैलेंस रह गया। मैं आप उसको निकालने जा रहा हूँ। हाँ जी, फॉल से भेजी जा रहे हैं। होता ना बास का, जब आप किसी जगह पढ़ा रहे होते हैं इस किस्म की आवाज़ें आ रही होती हैं। हाँ, इसको आप इंजॉय करें। 2003, ठीक है, 2003 पे आ जाए। मेरे पास बैलेंस कैरी डाउन है, बैलेंस प्रो डाउन उठा के लाया मैं इधर। कितना? 80,000, ठीक है। 80,000 31 दिसंबर 2003। और डेप्रिसिएशन क्या होगी, क्योंकि मेरे पास ये फर्स्ट मेथड है और फर्स्ट मेथड में डेप्रिसिएशन आपकी फिक्स होती है। जो मैंने अभी निकाली थी वो 60,000 की थी, ठीक है, 60,000 की। ठीक, ये मेरे पास बैलेंस बड़ा आ रहा है 80,000। ये आ रहा है 80,000। 80,000 में से मैं 60,000 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 20,000। ये जी, ये 20,000 आपका 3 साल का अकाउंट कंप्लीट हो गया। बैलेंस कैरी डाउन, इसको आप क्लोज कर देंगे। तो बच्चे ये आपको डेप्रिसिएशन का निकल आया। देखिए बहुत सिंपल है, 20,000 का अकाउंट है और ये 20,000 का आपका बैलेंस निकल आया। कोई इतनी बड़ी वो नहीं है रॉकेट साइंस की आप घबरा जाए परेशान हो जाए। तो ये डेप्रिसिएशन के मेन क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे। एग्जाम्स में आपको बहुत सिंपल आते हैं, इतने मुश्किल नहीं आते, लेकिन बच्चे जो है घबरा जाते हैं। मैं अगर देखूं तो यहाँ पर मेरे पास सैंपल हो तो मैं आपको दिखा दूँ कि क्वेश्चन का, पहले इसको आप देख लें, ठीक है। ये मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको करवा दी है। अब आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलते जाएंगे क्योंकि ज़रा टाइम इतना नहीं होता। इसलिए मेरी कोशिश होती है वीडियोस पहुँचें ताकि जब आप उसको तैयारी प्रिपेयर कर लें तो फिर आपको ये शॉर्ट और MCQs वगैरह को याद करना आसान हो। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे आते हैं तो आपने वही चीज़ें पूछनी है जो आपको स्टडी से कोई रिलेटेड कोई मसला हो तो आप वही चीज़ मुझसे पूछेंगे, ठीक है। ये तो आपका हो गया वाइंड अप। मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ कोई किताब है तो मैं उसमें आपको दिखा सकूँ कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ताकि आपकी जो है टेंशन ज़रा क्लियर हो जाए। ये ना देखा गया कि जी वीडियोस लंबी हो गई है थी, हम बोर हो गए। अगर आप लोगों ने फ़र्ज़ करे, अगर कल फ़र्ज़ करे आपका एग्ज़ाम्स है और आपने तैयारी करनी है तो आप उस वीडियो को सारी देखेंगे। अभी आप इजी होकर देखें, लेट के देखें, जैसे मर्जी देखें बैठ के, लेकिन देखें ज़रूर वीडियोस को, समझें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो गई तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक दिन में फिर जो बच्चे करते हैं ना कि हम इतनी इतनी तैयारी करें, वो नहीं होता। फिर जाहिर सी बात है जब आपने पीछे कॉन्सेप्ट नहीं किए होंगे तो फिर किस तरह आपके लिए मसला बनेगा, क्लियर होगा। अच्छा जी बच्चों, तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बताने लगा हूँ। अभी आपको एक थोड़ा सा सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ कि कितना आसान है। देखें, अब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह का है, अब आप ये देखें मेरे। अब आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतना आसान सवाल है 20 नंबर का और हमें फिर भी नहीं करना आ रहा। लिखा हुआ है मानी परचेज अ कार। ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है जो आपको एग्जाम्स में आई हुई है, ठीक है। अब आपने देख के बताना है कि आपको कितना आता है। तो आपने इतने क्वेश्चन किए ना, आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपको आते कि नहीं। देखिए मानी लिखा हुआ है, मानी नाम है, कोई भी हो सकता है। मानी परचेज्ड अ कार, के मानी ने कार परचेज की है, कितने की? 1,70,000 की, 1,70,000 की। एंड इज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10% per annum depreciation on diminishing बैलेंस मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड।
ठीक है। और आपसे कहा है कि शो कार अकाउंट फॉर 3 years। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आया हुआ। अब आप खुद देख लें क्या है। सिंपल सा है, कह रहा है कि मानी ने एक कार परचेज की है 1,70,000 की, और उसने डिसाइड किया है कि जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगी वो 10% के हिसाब से होगी और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। आप लोगों ने 3 साल का अकाउंट बनाना। आप मुझे बताएं, ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ गया और ये क्वेश्चन 20 नंबर का है, कि आपको ये सवाल नहीं आता होगा? इतना आसान है, इतना ईजी है, कोई मुश्किल ही नहीं है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप मुझे बताएं, कमेंट्स करके बताएं कि समझ आई कि नहीं। ये तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे। स्किप करेंगे तो समझ नहीं आएगी। अब देखिए, इसने आपको ये नहीं बताया कि 2001 2002, तो जस्ट मैं अपनी पकड़ूंगा मर्जी, मुझे कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। अब देखिए, कार का उसने कहा है तो आप ऊपर लिखेंगे कार अकाउंट। ये जेने में उठा ले, मशीन को ना लेके बैठ जाए। कार अकाउंट, ये जी ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करवा दी प्रैक्टिस के लिए, जो एग्जाम्स में आया हुआ। नाम चेंज हो सकते हैं, डेट चेंज हो सकती है, चीज़ें चेंज हो सकती है, लेकिन तरीका ये होगा। डेट डेट डिटेल्स रुपीज़, डेट डिटेल्स रुपीज़। ठीक है। डेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 जनवरी 2001 हो गया। और कैश अकाउंट कार की वैल्यू मेरे पास कितनी थी? 1,70,000। और 31 दिसंबर को मेरा अकाउंट क्लोज होता है 2001। डेप्रिसिएशन मैं इसी के ऊपर लूँगा क्योंकि ये मेरा पास कौन सा मेथड है? फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या करूँगा? 1,70,000 का मैं करूँगा 10% डिवाइडेड बाई 100, तो मेरे पास आ जाएगा 17,000। ये ले जी 1,70,000, और यहाँ पर आ गया 1,70,000 को मैं माइनस करूँगा, -17,000 से। -17,000 हाँ जी, मेरे पास आ गया 1,53,000। देखने बहुत आसान सवाल है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और आपको भी समझ आ गई होगी। आ गया 1,53,000 मेरे पास आ गया। अब चलते हैं दूसरे साल की तरफ। डेट उसने बताई नहीं, 1 जनवरी 2002, बैलेंस कैरी ब्रोड डाउन है मेरे पास, कितना है? 1,53,000। ठीक है। और 31 दिसंबर 2002, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्लियर हो गया। अकाउंट, अब ये मैंने आपको बताया था कौन सा मेथड था, मेरे पास सेकंड मेथड था। तो किस पे लूँगा? 1,70,000 के ऊपर लूँगा या 1,53,000 के ऊपर लूँगा? हाँ जी, तो किसके ऊपर लूँगा? 1,53,000 के ऊपर लूँगा, क्योंकि मेरा सेकंड मेथड है, जो बैलेंस निकलता है उसी के ऊपर लिया जाता है। 1,53,000 के ऊपर किया मैंने, तो मेरे पास आ जाएगा 15,300। ठीक है। ये देखो बच्चों, अभी मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दिया आपको एग्जाम के पॉइंट्स व्यू से। अब आपकी टेंशन जरा कम हो जानी चाहिए। पेपर आसान आता है, बच्चे के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, इसको घबरा देते हैं। ये है जी 1,37,000। क्लियर। चलिए जी, लास्ट ईयर रह गया मेरे पास 1 जनवरी 2003, बैलेंस प्रोडाउन। हाँ जी, प्रोडाउन 31 दिसंबर 2003। डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपका सेकंड मेथड है, जो आंसर आएगा उसी के ऊपर आपने देना है। तो मेरे पास आ जाएगा 13,770। ये जी, इसको मैंने किया। जस्ट अब सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको माइनस करूँगा। 1,29,930। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आया हुआ है, और आप इजी जो है इसमें से क्या ले सकते हैं नंबर अकाउंटिंग में।
लेकिन बच्चे इससे भी घबरा जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। ठीक है, अभी निकाला, मैं अभी आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखिए 3 साल का अकाउंट है, देखिए सिंपल सा मैंने बना दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको तरीके बताता हूँ। अब देखिए एग्जाम्स में आप करेंगे तो आपने एक अकाउंट को मार्कर से लिखना है, ठीक है। लाइनें के लिए मैंने पहले बता दिया, अगर आप मार्कर का इस्तेमाल करेंगे ये वाले मार्कर का, तो ये थोड़ा सा ना डार्क और गाढ़ा हो जाएगा। आप बेहतर है कि आप पॉइंटर का इस्तेमाल करें। और आप लोगों को मैंने बताया था कि अभी मैं आपको आहिस्ते से बताऊंगा कि जो शीट्स होती है ना, शीट्स उसको आपने पूरी इस्तेमाल करनी है अकाउंटिंग के लिए। साइटों पे जो आप लाइनें लगाते हैं ना, फर्ज करिए मेरे पास एक शीट है जो भी है, उसके साइड पे आप जो लाइनें लगाने जो कि बच्चे लगाते हैं, आपने पूरी जो है शीट को इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस्तेमाल करके पूरा उसकी लाइनों को अच्छी तरह से मेंटेन करना है। ये सारे खाने आप लोगों ने स्केल से लगाने हैं नीट एंड क्लीन के साथ, ताकि उन्हें पता चले कि परफॉर्मा वाकई बहुत अच्छा बना। जैसे ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ। आगे भी ये देखिए बिल्कुल, तो किस तरह ये इन्होंने परफॉर्म बनाया, कितना नीट एंड क्लीन है। तो आपने बड़ा ध्यान रखना है। देखें इस तरह उसने बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपने एक स्ट्रेट लाइन से खींचा हुआ, ये देखिए आखिर में इसको आप इसी तरह क्लोज करेंगे। मैं ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे इसको क्लोज नहीं करते, उसको जो है छोड़ देते हैं। तो ये क्लोज आपने बिल्कुल ऐसे करना है। देखिए डबल लाइन, लास्ट में डबल लाइन है, यहाँ पर भी उसने डबल ही डार्क लगाई है, तो आप एक बेशक लगा ले, डबल लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नीट एंड क्लीन को आपको परफॉर्म बनाना है। जब आपका नीट एंड क्लीन परफॉर्मा होगा तभी पूरे उसने आपको 20 नंबर देने हैं, अदरवाइज वो आपको 20 नंबर नहीं, 20 में से 15, 18, 14, क्योंकि ये डेढ़ भी बच्चे नहीं लिखते, ठीक है। ये लाइन भी नीचे छोड़ देते हैं। और वर्किंग वर्किंग जो मैंने अभी आपको बताई ना, कि जब आप ट्रक को या मशीन को सोल्व करते हैं तो उसकी वर्किंग आपने लाजमी करनी है, क्योंकि वर्किंग होगी तभी आपको नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और बास का आपका क्वेश्चन गलत भी होता है, लेकिन वर्किंग को देके इसको समझ आ रही थी एग्जामिनर के ये क्वेश्चन से गलत किए, लेकिन यहाँ पर पुटिंग गलत हो गई है, तो उसके नंबर भी आपको दे दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने अपने जहन में लाजमी याद रखनी है। तो ये तो डेप्रिसिएशन का चैप्टर था, ये आपका हो गया वाइंड अप। 3 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, ठीक है, और 60 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाने। कौन कौन से क्वेश्चन जो आने हैं वो आपको बता देता हूँ। देखें आपका जो है ना वो कंसाइनर्स में से तो सवाल आना ही आना है। एक सवाल ये कंफर्म है, कंफर्म बता रहा हूँ। शेयर्स में से एक सवाल आपका आना ही आना है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगल एंट्री को नॉन ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग और सिंगल एंट्री में से एक सवाल आपका लाजमी आना ही आना है। अच्छा पार्टनरशिप का जो है वो मैं करवाता नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर बहुत लंबा और बच्चे उसमें जो है घुस जाते हैं। हाँ अगर हो जाएगा टाइम तो करवा दूंगा, लेकिन अगर फर्स्ट करें कि अगर आप 3 चैप्टर को करके 60 नंबर यहाँ से, शॉर्ट क्वेश्चन आपके 20 नंबर के, 80 नंबर आपके यहाँ से पूरे हो जाते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज करके आप नंबर ले, तो फिर आपको टेंशन की क्या ज़रूरत है। क्वेश्चन वही करें जो एग्जाम्स में आने। तरीका पैटर्न वही चीज़ें होती हैं। मैं बच्चों को कई सालों से करवा रहा हूँ, उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो 90+ से ऊपर मार्क्स ले रहे हैं। बशर्ते ये कि जो टीचर कह रहा है उसकी बात सुनिए। अगर आप एग्जाम्स में अपनी मर्जियाँ करेंगे, फिर आप पेपर गलत करके आते हैं, फिर कह के आते हैं कि जी हमें तो आया नहीं है जो कराया है। ऐसा नहीं होता, पढ़ के जाएंगे तो वो चीज़ आपको आएगी भी। मैं फिर कह रहा हूँ टाइम आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना, साथ साथ पढ़ लें, क्योंकि हुकूमत का कोई पता नहीं, किसी वक्त आपकी डेट के ऐलान करते हैं, तो कम से कम आपकी तैयारी होगी। आप अपने दोस्तों को भी कहें जो आपके साथ हैं, जो कहीं नहीं जा रहे, जिनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि हर जगह पे ना कॉलेज ने ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं किए, तो वो भी आप इसको देखें और समझें। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आपको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं मुझसे, व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पर, ईमेल आईडी पे, ठीक है। मतलब जो भी पूछेंगे वो आप प्राइस से पूछेंगे, ठीक है। अब जब मेरे पास नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत से बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, मुझे पता है, ये जॉनस्टॉक कंपनी काफ़ी, लेकिन मैं जिस तरीके से कराऊंगा ना शेयर्स और डिफेंस का, आपको बहुत आसान रहेगा। ये चैप्टर मेरे पास जो है वो कहाँ पे गया है, ठीक ये अकाउंट्स ऑफ जॉनस्टॉक कंपनी हम पढ़ेंगे ये चैप्टर, ठीक है। पिछली बार मैंने करवाया था, लेकिन इसके सिर्फ थोड़े सवालात थे, क्योंकि उस वक्त एग्ज़ाम आ गए थे, तो इतनी जल्दी में जो मेन चीज़ें मुझे बच्चों को करवानी पड़ी वो मैंने करवा दी, ठीक। तो ये चीज़ें, तो उसमें 2 चीज़ें आपके पास आएंगी, शेयर्स भी आएगा और डिफेंचर भी आएगा, ठीक है। मैं पहले शेयर्स को लेके चलूँगा। इसी तरीके से शेयर्स के कितने मेथड होते हैं, ठीक है, क्या तरीक़ाकार होते हैं, उसके बाद में आहिस्ता तरीके से जो है वो उसके ऊपर लेके जाऊँगा डिफेंचर की तरफ। इस तरह आपका तो मिक्स भी नहीं होगा और आप इजी तरीके से हर चीज़ को जो है समझ सकते होंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये आपको करवाई जाएंगी। अब अकाउंटिंग का जो है
हो गया। अब चलते हैं स्टार्ट की तरफ। स्टार्ट में क्या है, ये चैप्टर आपका वाइंड अप होने वाला है। मीटिंग के बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा ये लाइव आके, ताकि मुझे पता चले कि बाकी आपको समझ आ रही है कि नहीं। ये कहते हैं ना तैयारी करवाना, वो चीज़ है। अब स्टार्ट का जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है वो इंडेक्स नंबर का है। तो जिसमें से पेपर आना 100%, सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। तो जिस भी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि सबको आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो लंबी हो गई है तो आपने बोर नहीं होना। मेरा मकसद था कि आपका ये चैप्टर जो इतने दिन से अटका हुआ उसको ख़त्म करवा दिया जाए, ताकि हम नए चैप्टर की तरफ चलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप दोस्तों में ग्रुप करें। खुदा हाफिज़।